अब बात करते हैं आज किए जाने वाले विशेष उपायों की, जिन्हें करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। अगर आपने किसी को उधार पर पैसा दे रखा है और अब वो आपको पैसा वापस देने का नाम नहीं ले रहा है, तो आज के दिन आपको मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए। मंगल का मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। आज के दिन इस मंत्र का जप करने से आपका उधार पर दिया हुआ पैसा आपको जल्द ही वापस मिलेगा। अगर आपके करियर में कुछ दिक्कतें आ रही हैं या आपको अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर में आ रही दिक्कतें जल्दी ही खत्म होंगी और आपको जल्द ही एक अच्छी जॉब भी मिलेगी। अगर आपके दाम्पत्य रिश्ते की खुशहाली में कोई तीसरा अड़चने डाल रहा है, तो उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए आज के दिन आपको एक मुट्ठी मसूर की दाल लेनी चाहिए और उसे अपने जीवन साथी के हाथों से 7 बार स्पर्श कराना चाहिए। स्पर्श कराने के बाद उस मसूर की दाल को किसी साफ बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते की खुशहाली में आ रही अड़चनें अपने आप दूर हो जाएंगी। अगर आपको अपने किसी काम को करने में कोई परेशानी आ रही है और वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आज के दिन एक मौली यानी कलावा लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां जाकर उस मौली को हनुमान जी के चरणों में रख दें। अब भगवान के चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर टीका लगाएं। उसके बाद वहां रखी मौली में से एक लंबा सा धागा निकालकर अपने हाथ की कलाई में बांध लें और बाकी बची हुई मौली को वहीं मंदिर में ही रखा रहने दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम में आ रही परेशानी दूर होगी। अगर आपके दाम्पत्य रिश्ते में ऊष्मा पहले की अपेक्षा कम हो गई है और आप फिर से अपने रिश्ते में एक नई ऊष्मा भरना चाहते हैं, तो आज के दिन स्नान आदि के बाद मिट्टी का एक दीपक लेकर उसमें चमेली का तेल भरिए और एक लाल रंग की पड़ी हुई बत्ती लगाइए। अब उस दीपक को हनुमान जी के मंदिर ले जाकर वहाँ जलाइए। अगर घर से बाहर मंदिर में नहीं जा सकते, तो घर में ही हनुमान जी की तस्वीर के आगे वो दीपक जलाइए। भगवान के आगे दीपक जलाते समय अगर दोनों दंपति मौजूद हों तो और भी अच्छा है, वरना स्वयं ही दीपक जला दें। इसके साथ ही दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अब आप देखिए यहाँ प्रश्न क्या है कि जब हम दाम्पत्य रिश्ते की बात करते हैं और हनुमान जी तो ब्रह्मचारी व्यक्ति, तो बात यहाँ दाम्पत्य रिश्ते की। हनुमान जी ऊर्जा के प्रतीक हैं, प्रगति पराक्रम और पौरुष के प्रचंड रूप, विद्या के कला के मूर्त, मूर्तिमान ब्रह्मचर्य, शौर्यशील धैर्यशील, दौत्य कर्म मर्वशील, संस्कृत के ह्रस्व दीर्घ झंकृत के, भीतिहीन हुंकृत के, दीप्तिमान देवता। वायुपुत्र को प्रणाम, रामदूत को प्रणाम, आंजनेय को प्रणाम। ये जो प्रगति पराक्रम और पौरुष के प्रचंड रूप हैं, ये आपके अंदर जलती हुई उस अग्नि शिखा जो ऊर्जा की शिखा है, उसके स्वामी हैं और इनकी कृपा से ही ये ऊर्जा प्राप्त होती है। और हनुमान चालीसा एक शाबर मंत्र है, जिसे आप स्नान करने के बाद, कोई जरूरी नहीं आप आसन पे बैठे हैं ये करें, आप पढ़ सकते हैं। यह आपके प्राण समान व्यान उदान सभी वायु को, पांचों वायु को बिल्कुल सेटल कर देता। आप हनुमान चालीसा पढ़ के देखिए, और जब आपके देह की वायु सेटल है तो अग्नि भी सेटल होगी। जब अग्नि सेटल होगी तो दाम्पत्य संबंध मजबूत होंगे। उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बात आपको कह पाया। आज शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको स्नान आदि के बाद शमी के वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही आज के दिन शमी के वृक्ष से संबंधित किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
बल्कि उसकी उपासना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने बच्चे के विवेक को जागृत रखना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद अपने बच्चे के साथ हनुमान मंदिर जाइए। वहां जाकर हनुमान जी के आगे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। फिर भगवान के बाएं पैर से सिंदूर लेकर अपने बच्चे के माथे पर लगाएं और घर वापस आ जाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे का विवेक हमेशा जागृत रहेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नयापन लाना चाहते हैं, अपने जोश और होश को दुरुस्त रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाना चाहिए और वहां जाकर शिवलिंग पर दूध मिला हुआ जल अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में नयापन आएगा, साथ ही आपका जोश और होश दुरुस्त रहेगा। तो ये थी चर्चा आज के दिन कौन से उपाय करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे।